हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मेरा नाम अदीम है और मैं सेफ्टी की फील्ड में गुज़िश्ता कई बरसों से सब शुबे में काम कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी इस फील्ड में हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में और वो हेल्थ एंड सेफ्टी की क्वालिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये मैंने एक वीडियो गाइडेंस वीडियो बनाई है ताकि वो कंपैरिजन कर सकें कि कौन सा कोर्स उनके लिए सूटेबल है। डिफरेंट क्वालिफिकेशन के एस्पेक्ट्स मैंने इसमें बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया वो मैंने डिफाइन किए हैं। तो अगर आपको जो भी सूटेबिलिटी है आप उसमें देख लें, तो जो आपको सूट करता है उस हिसाब से। तो ये बेसिकली गाइडेंस वीडियो है, तो मैं दो कोर्सेज का कंपैरिजन करूंगा। एक है निबोश आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, वेरी फेमस क्वालिफिकेशन, और दूसरी है एनवीक्यू लेवल 3 क्वालिफिकेशन। एनवीक्यू पे मैं प्रोक्वाल की लेवल 3 क्वालिफिकेशन इन हेल्थ एंड सेफ्टी उसका कंपैरिजन करूंगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम एक जब भी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो कोई क्राइटेरिया हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई क्राइटेरिया नहीं होता तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये अच्छी है, ये अच्छी है। कोई पर्सनल चॉइस नहीं होती कि बिकॉज आई लाइक इट, मुझे पसंद है तो बस ये अच्छी है। ऐसा इंडस्ट्री में नहीं होता। और चूंकि ये आपका प्रोफेशन है और इसमें आपका पैसा और टाइम दोनों चीज़ें लगनी है, तो ज़ाहिर है आपको बड़ा सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में है तो आप खुद भी अपना कोई क्राइटेरिया डिफाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो है ना, किसी भी क्वालिफिकेशन में जब आप देखते हैं कि इसका एक्रेडिटेशन कहाँ से है। जैसे एक्स वाई जी कोई क्वालिफिकेशन लॉन्च करते तो आप ज़ाहिर है उसकी वैल्यू तो नहीं होती ना। एक बंदा बोले कि मैं भी लेवल 3 करा रहा हूँ जी, कहाँ से एक्रेडिटेड है जी, मैंने कहीं से नहीं कराई, मेरी अपनी क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं होता। क्वालिफिकेशन के लिए देखा जाता है कि कहाँ से एफिलिएटेड है, अक्रेडिटेड है, कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है इस क्वालिफिकेशन को। ठीक है। तो निबोश आईजीसी इज अक्रेडिटेड क्वालिफिकेशन बाय एसक्यूए, स्कॉटिश क्वालिफिकेशन अथॉरिटी है, स्कॉटलैंड की ये रेगुलेटेड रेगुलेशन बॉडी है, क्वालिफिकेशन रेगुलेशन बॉडी है ये। ठीक है जी। लेकिन ये आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आप अगर इंटरनेशनली इस क्वालिफिकेशन को कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन अक्रेडिटेड नहीं कहलाएगी, रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं होगी, क्योंकि उस पर एसक्यूए का लोगो नहीं लगा होगा। ठीक है जी। सिर्फ यूके के अंदर जो लोग इस क्वालिफिकेशन को करेंगे उनके सर्टिफिकेट के ऊपर फिर ये लोगो लगा होगा एसक्यूए का। ठीक है। तो इसके अपने एक इम्प्लीकेशन हैं। अगर आपके पास रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके क्रेडिट आवर्स काउंट नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ में, बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ नहीं उसको एक्सेप्ट करती। और दूसरा, अगर आपने इमिग्रेशन के लिए किसी अपनी एजुकेशन को यूज़ करना है तो वो भी उनकी अपनी मर्जी होती है। बाज़ औक़ात वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते क्योंकि रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। तो उसमें ये है कि एस क्यू ए से ये क्रेडिटेड है। हालांकि ये निबोश जो है ना, ये इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में, यूके में मैं बताऊँ 4 कंट्रीज हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स। इन सब की अपनी अपनी रेगुलेटेड बॉडीज हैं क्वालिफिकेशन के लिए। निबोश का ऑफिस अगर आप देखें तो ये इंग्लैंड में है, लेकिन इन्होंने अफ्कल को छोड़ के वहाँ से कराई है। उसकी काफ़ी रीजंस हैं, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। कंट्रास्ट, जो प्रोकॉल की लेवल 3 क्वालिफिकेशन है वो अफ्कल रेगुलेटेड है। और ये क्वालिफिकेशन रेगुलेटेड क्वालिफिकेशन है। अगर आप इसको करते हैं तो आप कहीं पे भी जब भी क्वालिफिकेशन को हायर लेवल क्वालिफिकेशन करना चाहेंगे तो ये इसके क्रेडिट आवर्स आपके काउंट होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आयोश मेंबरशिप है, टेक आयोश लेवल पे, या एसोसिएट मेंबरशिप है निबोश आईजीसी पे। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ यूके में कर रहे हैं, अगर इंटरनेशनली कर रहे हैं तो आपके सर्टिफिकेट पे लोगो नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। जैसे मैं आपको ये चीज़ आयोश की वेबसाइट से क्लियर कर देता हूँ। ये आयोश की वेबसाइट अभी जरा खुल जाए। मैं आयोश की वेबसाइट पे जाके, अगर गूगल गूगल में आप जाके आयोश क्वालिफिकेशंस लिखें तो लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन आ जाती हैं जो अक्रेडिटेड क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं। निबोश है, निबोश में ये देखें जी, इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ये कह रहे हैं कि एसोसिएट और टेक्निकल मेंबरशिप पे वैलिड है। लेकिन नीचे ये प्लीज नोट दिस स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें वो कह रहे हैं कि
फाइनल सर्टिफिकेट दैट डिस्प्ले एसक्यू एक्रेडिटेशन लोगो ऑन देम सब्जेक्ट टू मेंबरशिप। ठीक है, एसक्यू लोगो नहीं होगा इफ देयर इज नो एसक्यू एक्रेडिटेशन लोगो। ठीक है ना, तो वो 31 अगस्त के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जबकि प्रॉकॉल को अगर आप देखें, ये प्रॉकॉल के इसमें लेवल 3 जो है ना ये एक्सेप्टेड है, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है इनके। ठीक है, तो ये फिर अगर इसको देखें तो इस लिहाज से मैं इसको टेक करूंगा कि ये इसके बेहतर है, एक्रेडिटेशन वाइज प्रॉकॉल बेहतर है। सेकंड चीज़ है सिलेबस। निबोश जो है ना वो ज़्यादातर नॉलेज डोमेन को कवर कर रहा है। ठीक है, स्किल डोमेन बहुत लिमिटेड है इनका। यानी निबोश अगर आप करते हैं और आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो मुझे अक्सर पूछते हैं कि सर हमने निबोश तो किया हुआ है लेकिन अब हमें पता नहीं करना क्या इंडस्ट्री में जाके। निबोश करने के बाद ना आप कोई, मैं सर्टन एक्सेप्शंस होंगी, ऐसा नहीं है कि हर बंदे की बात करूं मैं, लेकिन एक कोर्स की मैं बात करूं। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रैक्टिकली ज़ीरो हैं और आप फील्ड में जाके आप बिल्कुल समझिए कि आप फ्रेश हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज वाइज थोड़ा सा कवर करता है लेकिन स्किल डोमेन में बिल्कुल मैं कहता हूँ कि 10% भी नहीं है। जबकि प्रॉक्वल का लेवल 3 जो है ना कंप्रिहेंसिवली ये नॉलेज और स्किल डोमेन दोनों को कवर कर रहा है। ये कोर्स करने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वर्क साइट पे जा सकते हैं और या अपने कोई सीनियर पोजीशन भी ले सकते हैं अगर आप एग्जिस्टिंग किसी साइट पे काम कर रहे हैं तो। उसकी वजह ये है कि ये आपको नॉलेज के साथ आपके अंदर स्किल भी इम्पार्ट करता है ये कोर्स। अच्छा, इसमें जो है ना वेरी निबोश का सिलेबस जो है ना वो शॉर्ट है बहुत ज़्यादा। इसके मेरे ख्याल में 19 है, अगर 10 शायद गलती से मैंने लिख दिया, 19 असेसमेंट क्राइटेरिया हैं। ठीक है, और अगर आप इसमें देखें प्रोकॉल को तो 103 असेसमेंट क्राइटेरिया हैं, तो ये बहुत कम्प्रिहेंसिव है। थर्ड चीज़ जो है कि निबोश में लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन है। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ क्या कन्फ्यूजन है। ठीक है, और ये प्रॉपर का इन कंट्रास्ट वेल डिजाइन कोर्स है। कन्फ्यूजन की जहाँ तक बात है, मैं अभी इनका सिलेबस देख रहा था तो मतलब कन्फ्यूजन दो तीन तरह की हैं। एक तो ये है कि ये अब यहाँ पे कुछ चीज़ों में ना आपसे डिमांड कर रहे हैं स्किल डोमेन। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि लर्निंग आउटकम, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप स्किल डोमेन की बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस तभी आप कर सकते हैं ना जब आप स्किल बेस्ड हैं। ठीक है ना, नॉलेज तो आप जाके नहीं कर सकते ना, यानी कि ये आपका डिमांड कर रहा है लर्निंग आउटकम स्किल की बात कर रहा है कि हम स्किल इम्पार्ट करेंगे, इस कोर्स के जरिए आपका स्किल इम्पार्ट होएगा। जबकि आपकी असेसमेंट जो कर रहे हैं, जो आपको मैयर कर रहे हैं ना, मैयर कर रहे हैं जो आपको, वो डिस्क्राइब, समराइज और समराइज। यानी ये ऐसा ही है कि आप आईफोन 14 प्रो मैक्स के डब्बे में 3310 भेज रहे हैं। ठीक है, ये इसको वैलिडिटी कहते हैं, आफ्टर की लैंग्वेज में ना इसको वैलिडिटी कहते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन वैलिड नहीं है। अब जो मैंने पहले बात की थी कि ये क्यों एसक्यूएल के पास गए हैं और आफ्क्यूएल के पास नहीं गए, आफ्क्यूएल का बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया है। अभी हम अपनी अवार्डिंग बॉडी आफ्क्यूएल के पास रेगुलेट करवा रहे हैं और हमारा प्रोसेस है। तो दे हैव वेरी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया, मतलब उनका पूरा पैनल होता है जो आपको इन चीज़ों को देखता है। और वैलिडिटी से तो बिल्कुल वो हर चीज़, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ द क्वालिफिकेशन असेसमेंट्स, ये इस पे तो वो घंटों बद लगाते हैं मतलब। तो ये इनका, ये देखिए दूसरी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसी में एक और चीज़ भी होगी शायद। आप डेवलप बेसिक, अब ये डेवलप बेसिक सेफ सिस्टम होगा। डेवलप का मतलब ये होता है कि आप कर रहे हैं काम, स्किल बेस्ड काम कर रहे हैं। जबकि आपके असेसमेंट जो कर रहे हैं ये डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और डिस्कस। यानी आप एक चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि ये बच्चा जब जो क्वालिफिकेशन करेगा तो उसके अंदर ये लर्निंग आउटकम होंगे, यानी ये आपको उसका फायदा होगा। जबकि और फायदा किस में होगा, स्किल की बात हो रही है, क्योंकि ये डेवलप जो है ना ये स्किल की डोमेन है। ठीक है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब, डिस्कस, ये असेस कर रहे हैं। यानी आपको कहते कुछ और हैं, जैसे बंदे को बोलें कि यार आपको तैरना आता है, स्विमिंग आती है, ठीक है ना, हम आपको स्विमिंग सिखाएंगे। और आप टेस्ट किस चीज़ के कर रहे हैं कि थ्योरी का टेस्ट ले रहे हैं बच्चे से। ठीक है, तो आप बताएं कि एक बच्चे को थ्योरी पढ़ा रहे हैं आप और उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जाके फील्ड में स्विमिंग करना शुरू कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है इनका, निबोश का। ठीक है, ये कहते तो हैं कि हमने बड़ा डिज़ाइन किया कोर्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब मुझे तो बहुत एरर नज़र आए हैं।
एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये 2.1 2.2 एलिमेंट है, गिव एन ओवरव्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। और दूसरा क्या है जी, डिस्कस द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इनको ये भी नहीं पता अल्लाह के बंदों को कि भाई एलिमेंट्स और इंग्रेडिएंट्स आर वन एंड सेम थिंग इन कॉन्टेक्स्ट विद हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलके बने, एलिमेंट्स क्या होते हैं किन किन चीज़ों से मिलके बने। ठीक है, तो इनकी इतनी कन्फ्यूजन है। अब ये कन्फ्यूजन पेपर में भी होती है इनकी, और आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी पढ़ लेना, क्योंकि जो खुद टीचर ही कंफ्यूज है, एग्जामिनर ही कंफ्यूज है, तो वो आपका क्या, आप जो मर्जी आंसर देते हैं, उसकी कंफ्यूजन गलत है अगर, तो जाहिर है आप जो मर्जी कर दें। ठीक है, ये यानी कि अभी तक आप इस चीज को देखें कि इनके सिलेबस में अगर देखें ना, ISO 45001 पॉलिसी को मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट कहता है। इस पूरे सिस्टम के लिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का वर्ड यूज करता है ISO 45001। ये अभी तक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को पॉलिसी कह रहे हैं, हालांकि पॉलिसी इज इज एन एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट है पॉलिसी, प्लानिंग का एलिमेंट है वो। लेकिन ये ये देखिए, पॉलिसी, ये देखिए पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अरेंजमेंट। हालांकि एलिमेंट जो है ना बहुत सिंपल है, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 P's कहते हैं उनको। ठीक है, पीपल, यानी जो मैनेज करेंगे, लोग तो मैनेज कर रहे होंगे ना, लोगों के बगैर तो सिस्टम नहीं चलता। पीपल, प्लांट, कोई मशीनरी यूज कर रहे हैं, कोई गैजेट्स यूज कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कोई बार कोड रीडर यूज कर रहे हैं, दैट विल कम इनटू प्लांट। पीपल, प्लांट, प्रोसीजर्स, एक कोई प्रोसीजर बनाया होगा आपने जिसके तहत आप काम कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी है कि आज वो साइन होगा, आज दूसरे दिन वो चीज़ होगी, तीसरे दिन वो चीज़ होगी, एक प्रोसीजर बना होता है। और चौथी चीज़ है प्रेमिसेस, कि किस जगह पे ये काम हो रहा है, किस इन्वायरमेंट में काम हो रहा है। हार्श इन्वायरमेंट है, रेनी इन्वायरमेंट है, मतलब एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट है, किस तरह का इन्वायरमेंट है। 4 चीज़ें, पीपल, प्लांट, प्रोसीजर, प्रेमिसेस, ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम के। ठीक है, ये पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अरेंजमेंट्स, इनके पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपको पेपर में, इनका फेल रेट आप देखें, इस वजह से नहीं है कि आप लोग नालायक हैं, लेट मी टेल यू। इस पे मैं आगे डिस्कस करूंगा कि इनका फेल रेट क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये लोग खुद फेलियर्स हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी। तो कंफ्यूजन मैंने बता दिया, जबकि प्रोकॉल का देखें ना, वेल डिजाइंड आपको नजर आएगा कि यार उसमें बड़े बड़े एक्सटेंसिवली और बड़े डेलिब्रेशन के बाद एक चीज डिजाइन हुई है, एक एक चीज यार वो कवर कर रहे हैं। तो आपको मतलब वो, आप अगर उसके वेबसाइट पे जाके प्रॉपर की लेवल 3 के वो लर्निंग आउटकम और असेसमेंट क्राइटेरिया पढ़ लेना, तो मैं कहता हूँ आपको 50% नॉलेज वहीं से मिल जाता है। कि अच्छी क्वालिफिकेशन का यही फायदा होता है। तो इसमें मैं प्रॉकॉल को नंबर दूंगा, क्योंकि ये बेटर है। अच्छा, तीसरी चीज़ है असेसमेंट मेथड। निबोश के 2 यूनिट्स हैं। एक यूनिट है ओपन बुक एग्जाम से वो करते हैं, और दूसरा है रिपोर्ट है उनका, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है। अब ओपन बुक एग्जाम ये करते तो हैं, इनिशियली इन्होंने क्या किया कि ओपन बुक एग्जाम लॉन्च कर दिया, और मतलब हज़ारों के हिसाब से बच्चे ने रजिस्टर किए, और पहले कुछ बैचेस में फुल टाइम नकल लगी, और मतलब लोगों ने पेपर इधर उधर से करके किए। ठीक है, तो इवन यहाँ तक हालात हो गया कि मेरी पिछले दिनों एक सऊदी अरब का बहुत बड़ा ऑयल ग्रुप है, उसके सेफ्टी हेड से मेरी मीटिंग थी क्वालिफिकेशन के सिलसिले में। तो वो मुझे बता रहे थे कि निबोश के भी ये हालात है कि उनका ड्राइवर जो मतलब बिल्कुल इलिटरेट था, वो कहता है निबोश का सर्टिफिकेट लेके मेरे पास आ गया, कहता है मुझे भी सेफ्टी में सर करवा दें। तो वो कहते हैं मैं हंसने लग गया कि ये हालात हैं। अभी इन्होंने बड़ा काम टाइट किया, लेकिन काम टाइट किस तरीके से किया कि वो जो है ना, सारे रगड़े जा रहे हैं उसमें। अगर कोई अच्छा बच्चा है और अच्छी मेहनत से पेपर कर रहा है वो, लेकिन गलती से किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में चला गया जहाँ से 10 बच्चों ने नकल लगाई है, तो वो पूरा का पूरा हो रहा है, बैच जो है ना वो फारिग कर रहा है। तो बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं ना उसमें, प्रॉपर जो है ना वो एविडेंस फ्रॉम योर वर्क प्लेस है। तो ये बड़ा इजी होता है अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में। एविडेंस क्या है कि आपने सेफ्टी वॉक की है, सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन की है, उसकी पिक्चर्स लगा दें। आपने कोई लेटर लिखा है, उसकी स्क्रीनशॉट लिख के दे के भेज दें। तो ये वो एविडेंस वहाँ से वर्क प्लेस से आपने लेनी होती है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं करनी होती है आपने, कि आपने कोई एफर्ट करके कोई रिपोर्ट लिखनी है। वो एविडेंस होती है, कुछ असाइनमेंट्स भी इनमें होती हैं, लेकिन वो 1 पेज या 2 पेज की असाइनमेंट्स होती हैं, इतने कोई मतलब हैं, कोई 30-35 असाइनमेंट्स हैं, लेकिन वो इजी हैं, कोई इतना मसला नहीं है। अगर आपने काम किया हो फील्ड में तो आपके लिए कोई मसला नहीं है।
अच्छा, निबोज का बहुत बड़ा सेकंड चीज़ है मार्किंग एरर्स में रिलायबिलिटी का बहुत इशू है। आप देखें कि कोई भी सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम को मार्क करे, किसी ऐसे को मार्क करे, 10 बंदों को बैठा दें, 10 हालत डिफरेंट उनको मार्किंग करेंगे। निबोज जो 44 पे फेल कर देता है और 45 पासिंग मार्क्स है, तो ये कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? दुनिया के सेंसिटिव तीन जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उनमें भी मार्किंग एरर उन्होंने बताया होता है कि ये बिल्कुल प्रिसाइज नहीं है, इसमें ये इतने डिग्री ऑफ एरर इसमें होगा। ठीक है। तो ये निबोश वाले कहाँ से इतने रोबोट्स हैं, मार्कर्स जो उनके एग्जामिनर्स हैं जो वन पे मतलब फेल कर रहे हैं, जबकि खुद निबोश अपने प्रोसीजर में बता रहा है कि हमारी मार्किंग वेरिएशन 3% है, जिसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि 3%, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप सब्जेक्टिव टाइप मार्किंग करा रहे हैं 1000 बंदों से या 100 बंदों से, और उसमें सिर्फ 3% वेरिएशन आ रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ निबोश को। ये हमें फिर उन्होंने बस लोगों को खराब कर रहे हैं, बच्चों को खराब कर रहे हैं। यही रीजन है कि ये ऑफकल के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि ऑफकल रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे बहुत क्वेश्चनिंग करते हैं, और ये इनका जो असेसमेंट मेथड है इसको तो वो बिल्कुल जीरो कर देंगे कि कभी भी उसमें जाके इस असेसमेंट मेथड के साथ ऑफकल के पास कभी भी अप्रूवल नहीं ले सकते। मैं गारंटी करता हूँ इस चीज़ को। मार्किंग एरर शायद प्रोकॉल में भी होते होंगे। ठीक है, ह्यूमन मार्किंग है ज़ाहिर है। मार्किंग लेकिन नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें एक वो आपने प्रोवाइड किया एविडेंस। अब एग्जामिनर कहता है, आपका असेसर कहता है कि नहीं एविडेंस मीट नहीं करती क्राइटेरिया को, आप ये समझते हैं कि नहीं मेरी जो है ना एविडेंस मीट करती है क्राइटेरिया को, तो आप उसको कह सकते हैं असेसर को कि सर मेरी मीट मीट करती है, आप इसको प्लीज रिव्यू करें। अगर फिर भी वो कहता है कि नो, तो आप उसको अपील कर सकते हैं। 1 to 1 है ना, आप असेसर को जानते हैं। निबोश के केस में आपको नहीं पता असेसर का क्या है। आप अगर अपील भी करेंगे तो वो ठीक है फीस देंगे। इसमें फीस कोई नहीं है। प्रॉकॉल में फीस दोगे, 2 महीने वेट करोगे, फिर सर पे तलवार लटकती रहेगी, फिर क्या होगा? इस दौरान आप जो है ना पेपर भी दोबारा नहीं दे सकते। ठीक है ना, सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया कि ताकि लोगों को डिस्करेज करें। निबोश में रीसेट फीस अप्लाई होगी, आईजीसी करते हैं तो इसमें रीसेट फीस कोई नहीं है। ठीक है, इसमें एक दफ़ी जो फीस दी है आपने दी है, इसके बाद रीसेट फीस कोई नहीं है। हाँ, एक टाइम ड्यूरेशन है, 2 ईयर या 3 ईयर्स, हर अवार्डिंग बॉडी और सॉरी हर सेंटर ने अपनी अपनी डिफाइन की हुई है, तो वो आप चेक कर लें कि कितना है। तो इसमें नंबर प्रॉकॉल को मिलने चाहिए, तो मैं इसी को मैं दे रहा हूँ। लर्निंग जैसे पहले मैंने बताया कि आपकी, देखें अगर आपका कोई चाचा मामा ताया फूफा भाई बाजी कोई भी, अगर आप जिसने आपको बोला है कि यार आप कोई भी कोर्स करके आ जाओ, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगी रेफरेंस बेस्ड, तो रेफरेंस बेस्ड दुनिया में बहुत जॉब मिलती है, हर जगह पे मिलती हैं। ठीक है। तो अगर आप वो केस हैं तो फिर आप, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए नहीं है। आप जाएं याशी करें। ये उन लोगों के लिए जो सेल्फ मेड लोग हैं, जिन्होंने पैसा लगाना है। ठीक है। और जिन्होंने टाइम अपना स्पेंड करना है, जो अपना फ्यूचर चाह रहे हैं। मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाह रहा। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि आपको दुनिया में रेफरेंस बेस्ड बहुत काम होते हैं, प्रमोशन होती हैं, जॉब्स होती हैं। ठीक है, 70% अगर जितने भी जॉब है ना जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं। ठीक है, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बताऊँ कि मेरे पास इंटरनेशनल डिप्लोमा सेफ्टी इंजीनियरिंग था, मैं उसकी क्वालिटी एश्योर करता था चीज़ों को। तो जितनी बड़ी पोस्ट पे कोई बंदा होता था ना, यकीन करें, जितनी बड़ी पोस्ट पे होता था ना, उतना ही जीरो होता था उसके आंसर शीट। ठीक है। तो जो बेचारे जॉबलेस होते थे ना, मैंने देखा था कि वो हमेशा ए या A+ में जा रहे होते थे। जो जॉब वाले होते थे वो, जो नीचे लेवल पे होते थे वो ए या B+ में जा रहे होते थे। ऊपर हायर जितना चले जाए ना, नॉलेज वाइज और स्किल वाइज वो उतना ही कम होते थे। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। 2000 बंदों को मैंने क्वालिटी एश्योर की है। तो डिबॉश के केस में वेरी लिमिटेड है। ठीक है। अगर आप अपने हार्ड एंड मनी से करने जा रहे हैं, या अपने फादर की या किसी भी स्पोर्ट से करने जा रहे हैं, या आप वाकई नॉलेज लेना चाह रहे हैं, स्किल लेना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रॉकॉल NVQ लेवल 3। उसकी वजह यह है कि आप अगर ये रिलीजियसली इसको फॉलो कर लेते हैं, इसकी गाइडलाइंस को पढ़ लेते उसको मतलब आप कर लेते हैं, तो आप किसी प्रमोशन इंटरव्यू में, किसी जॉब इंटरव्यू में मार नहीं खाएंगे। ये मैं गारंटी करता हूँ आपको। इन कंट्रास्ट निबोश IGC, आपको छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन आप किसी भी पैनल ऑफ इंटरव्यू के सामने जाके कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते। तो इसमें भी मैं प्रोकॉल को ही मार्क्स दूंगा। ड्यूरेशन इसका टोटल क्वालिफिकेशन टाइम आई थिंक 170 है, निबोश का प्रोकॉल का 310 है। और ये आप दोनों आप तकरीबन 12 वीक्स में मिनिमम। इससे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मिनिमम अगर आप बहुत ही शार्प कैंडिडेट हैं, तो बहुत ही आप एफिशिएंट हैं और बहुत लकी हैं, तो फिर 12 वीक्स में आप कर सकते हैं। दोनों ही फिर अच्छे हैं इस लिहाज से।
निबोश कोई 6-7 लैंग्वेज में असेसमेंट ऑफर करता है, एग्जाम्स ऑफर करता है। प्रॉक्वल सिर्फ एक है। तो इसमें अगर आप देखें कि आप पाकिस्तान और इंडिया वाले तो ज़ाहिर नहीं कर सकते कोई हिंदी लैंग्वेज या कोई भी तमिल या कोई भी लैंग्वेज या उर्दू नहीं है, तो फिर आपको तो फ़ायदा नहीं है। तो इंग्लिश इसमें है, प्रॉक्वल में या इसमें। अच्छा, प्री रिक्विजिट जो है ना निबोश है, जिसकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप मैट्रिक किया है, एफएससी किया है, लेवल्स किया है, और आप सेफ्टी की फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आए ये जो कोर्स करें। ठीक है ना। लेकिन ये कोर्स करने के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं, दोनों कोर्स की बात कर रहा हूँ, प्रॉक्वल की या लेवल 3 की, कि ये कोर्स कोई गारंटीड टुवर्ड्स जॉब है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। आगे आपकी फिर दो चीज़ें हैं, या आपका रेफरेंस है, तो पहले मैंने बता दिया, तो या फिर आपका स्किल है। अगर आप स्किलफुल हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको जॉब लेने से या अर्न करने से नहीं रोक सकती, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। तो इसमें आपको प्रॉपर के लिए आपको एम्प्लॉयड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने वर्क प्लेस एविडेंस देनी है। तो इस लिहाज से फिर मैं कहता हूँ कि यार निबोश, आप, डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो मार्केट में फ्रेश होते हैं, तो उनके लिए फिर निबोश है जिसी बेहतर है। एम्प्लॉयर रिकग्निशन, दोनों की रिकग्निशन अच्छी है, लेकिन जब से ये ओपन बुक एग्जाम निबोश का आया है, तो निबोश की वर्थ बहुत कम हो गई है। उसकी रीज़न आपको सबको पता है कि ओपन बुक एग्जाम जब भी हो रहा है, तो उसमें हु नोज कि किसने किसका पेपर किया। ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसको मतलब जो है ना, जिसकी बेस पे काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं निकोश के। लेकिन अभी इन्होंने काफ़ी काम टाइट किया है, किया, लेकिन उसमें फिर भी कंसर्न यही है कि वो जो है ना, गेहूं के साथ वो क्या कहते हैं कि वो भी पिस जाते हैं। जो अच्छे काम वाले लड़के हैं वो भी बाजू का रगड़े जाते हैं उस चक्की में। तो ये एक थोड़ा प्रॉब्लम है इसका। प्रोकॉल जो है ना, गल्फ कंट्रीज में, स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया में और ओमान में बहुत फेमस है। ठीक है। और यूके में तो इसकी काफ़ी डिमांड है। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी गाइडेंस वीडियो थी। बाकी आप लोग अपना देख लें कि किसको क्या सूट करता है। ठीक है। मैंने डिफरेंट क्राइटेरिया पे आपको ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इसमें से अगर कुछ आप समझते हैं कि यार मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो इस ईमेल पे बताइएगा। क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको गूगल, जिनका आंसर आपको गूगल से या चैट जीपीटी से नहीं मिलता। ठीक है। तो अच्छा सा कोई क्वेश्चन अगर आपके पास है तो बताइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।